हेलो फ्रेंड्स, मैं एक और कहानी के साथ आ रही हूँ। फुल वॉच करके ज़रूर सुनिएगा। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्ते खून के नहीं बल्कि एहसासों के होते हैं। आखिरी पन्ना। शहर के एक आलीशान वृद्धा आश्रम के बगीचे में 70 साल के कर्नल आनंद रोज शाम को अकेले बैठते थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस अपनों की। उनका एक बेटा था जो विदेश में सेटल था, जिसके पास पिता से बात करने के लिए साल में 2 बार दीपावली और जन्मदिन पर वक्त होता था। कर्नल साहब अक्सर अपनी डायरी में कुछ लिखा करते थे। उनकी खामोशी और उदासी को वहाँ दूर बैठा एक 22 साल का लड़का रोज नोटिस करता था। उसका नाम था राहुल, जो वहाँ पार्ट टाइम केयरटेकर और माली का काम करता था। एक दिन अचानक कर्नल साहब की तबीयत खराब हो गई। वह बगीचे में ही बेहोश होने लगे। राहुल ने दौड़कर उन्हें संभाला, डॉक्टर को बुलाया और पूरी रात उनके सिरहाने बैठकर उनकी देखभाल की। पानी की पट्टी रखने से लेकर दवा खिलाने तक राहुल ने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं मूंदी। अगले सुबह जब कर्नल साहब की आँख खुली तो उन्होंने राहुल को अपने पैरों के पास कुर्सी पर बैठा देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से राहुल के सिर पर हाथ फेरा। राहुल की नींद खुल गई। उसने मुस्कुरा कर पूछा, अब आपकी तबीयत कैसी है दादू? दादू, इस एक शब्द ने कर्नल साहब के पथराए दिल को पिघला दिया। बरसों बाद किसी ने उन्हें इस हक से पुकारा था, एक नया रिश्ता। उस दिन के बाद से कर्नल साहब और राहुल के बीच एक अनकहा रिश्ता हो गया। राहुल रोज शाम को उनके लिए बिना चीनी की इलायची वाली चाय लाता। कर्नल साहब उसे अपनी सेना के दिनों की किस्से सुनाते। दोनों साथ मिलकर बगीचे में नए पौधे लगाते। कर्नल साहब ने अपनी डायरी लिखना बंद कर दिया। जब राहुल ने एक दिन पूछा, दादू अब आप डायरी में कुछ लिखते क्यों नहीं हो? तो उन्होंने हंसकर कहा, अरे बेटा, डायरी तो वो लिखते हैं जो अकेले होते हैं और अपनी बातें पन्नों से शेयर करते हैं। मेरे पास तो अब तुम हो। जीवन का कड़वा सत्य। वक्त बीतता गया। करीब 2 साल बाद एक सुबह राहुल जब कर्नल साहब के कमरे में चाय लेकर आया तो कर्नल साहब बिस्तर पर शांति से सोए हुए थे। उनके चेहरे पर अजीब सी सुकून था। लेकिन जब राहुल ने उन्हें जगाने की कोशिश की तो उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। वह हमेशा के लिए सो चुके थे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह फूट फूट कर रोने लगा। कर्नल साहब के बेटे को खबर दी गई। वह 2 दिन बाद विदेश से आया। उसने सारे रीत रिवाज बहुत ही औपचारिक तरीके से पूरे किए। उसके चेहरे पर दुख से ज़्यादा जल्दी वापस लौटने की हड़बड़ाहट थी। तीसरे दिन जब बेटा कर्नल साहब का सामान समेट रहा था तो उसने कर्नल साहब की कीमती घड़ी और बैंक के कागजात रख लिए, लेकिन उनकी पुरानी डायरी के कचरे के डिब्बे में फेंकने लगा। यह देखकर राहुल ने दौड़कर वह डायरी अपने हाथ में ले ली और कहा, सर क्या मैं इसे रख सकता हूँ? बेटे ने लापरवाही से कहा, हाँ ले जाओ, वैसे भी यह रद्दी है। डायरी का आखिरी पन्ना। राहुल रोते हुए अपने कमरे में आया और उसने कर्नल साहब की डायरी खोली। डायरी के शुरुआती पन्ने अकेलेपन, दर्द और बेटे के इंतजार के आंसुओं से भरे हुए थे। लेकिन जैसे ही राहुल ने डायरी की आखिरी पन्ना पलटा, उसकी सांसें थम गई। वहाँ कर्नल साहब के मौत से ठीक एक दिन पहले की तारीख लिखी थी और लिखा था, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मेरे पास अब बहुत कम वक्त बचा है। मेरा सगा बेटा मेरी धन दौलत का वारिस है, वह उसे मुबारक हो। लेकिन भगवान का शुक्रिया है कि उसने मुझे मरते मरते एक ऐसा बेटा दिया है जिसने मुझे अपनी औलाद से ज़्यादा प्यार दिया। राहुल मेरे बच्चे, तुमने मेरे आखिरी 2 सालों को ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दौर बना दिया। मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि मैं अनाथ हूँ। अगर अगला जन्म होता है तो मैं भगवान से तुम्हें अपने बेटे के रूप में मांगूंगा। जीते रहो मेरे बच्चे।
डायरी के उस पन्ने पर कर्नल साहब के आंसुओं के आंसू सूखे निशान थे और अब राहुल के आंसू उन निशानों को और गहरा कर रहे थे। राहुल ने डायरी को अपने सीने से लगा लिया। सीख, रिश्ते सिर्फ खून के प्यासे नहीं होते, कभी कभी एक पराया इंसान भी वह सुकून और सम्मान दे जाता है जो अपने भी नहीं दे पाते। प्यार और परवाह ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। थैंक यू फ्रेंड्स। यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।